वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब आपको तो पता है सबको कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं। इट इज़ वेल नोन एज मलेरियल पैरासाइट। और पैरासाइट्स जो होते हैं दे रिक्वायर होस्ट। तो ये जो मलेरियल पैरासाइट है इसके होस्ट कौन कौन है। होस्ट इज़ अ ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स habitat and energy nutrition to the parasite। तो पैरासाइट को रहने की जगह और एनर्जी न्यूट्रिशन जो है उसको प्रोवाइड करने का काम होस्ट करता है। तो इसके होस्ट कितने हैं? इसके दो होस्ट हैं। ठीक है, पहला होस्ट है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। ठीक है, प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट कौन है? इट इज़ मॉस्किटो। अंडरस्टैंड। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है ये कौन है? सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन। ठीक है ना। तो इस तरह इसके दो होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मॉस्किटो है और सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमंस। अब अपनी लाइफ साइकिल में ये एसेक्सुअल फेज़ और सेक्सुअल फेज़ दोनों में अपना लाइफ को कंप्लीट करता है। तो एसेक्सुअल फेज़ अगर हम इसका देखेंगे तो जैसे ह्यूमंस में जो इसका एसेक्सुअल फेज़ है उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे शिज़ोगोनी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज शिज़ोगोनी। एंड द एसेक्सुअल फेज इन मॉस्किटो is called as स्पोरोगोनी। तो मॉस्किटो में जो एसेक्सुअल फेज है उसको स्पोरोगोनी कहा जाता है। अब इसके बाद आ जाएगा सेक्सुअल फेज भी होगा लाइफ में कहीं ना कहीं। तो सेक्सुअल फेज जो होता है इट स्टार्ट्स इन ह्यूमंस, है ना, एंड इट एंड्स इन मॉस्किटो। तो जो सेक्सुअल फेज है वो मैन में स्टार्ट होगा, ह्यूमन में स्टार्ट होगा और मॉस्किटो में ख़त्म होगा और इसको हम बोलेंगे गैमोगोनी। तो अभी आपने दो नाम पढ़े, एक आपने पढ़ा स्पोरोगोनी और आपने दूसरा पढ़ा गैमोगोनी। दोनों का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। गैमोगोनी टेक्स प्लेस इन द ह्यूमंस ऑल्सो एंड in the mosquitoes also, whereas sporogony takes place only in the mosquito. Sporogony is the asexual phase in mosquito. Gamogony is the sexual phase which starts in men and ends in the mosquito. एक नाम आपने और पढ़ा था शिज़ोगोनी। ये क्या है? इट इज़ द asexual phase which is found in the men, यानी ह्यूमन बींग्स। तो ये सब हमने अभी पढ़ा। अब जो शिज़ोगोनी होता है इट हैज़ टू फेजेस। इसके भी दो फेज होते हैं शिज़ोगोनी के। पहला फेज जो होता है इसका इट इज़ कॉल्ड एज एक्सो एरिथ्रोसिटिक शिज़ोगोनी। ठीक है, और दूसरा वाला जो फेज होता है शिज़ोगोनी का उसको बोलते हैं
इरिथ्रोसिटिक शिज़ोगोनी, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो एक्सो इरिथ्रोसिटिक शिज़ोगोनी इरिथ्रोसाइट्स के बाहर होती है, यानी लिवर सेल्स में, और जो इरिथ्रोसिटिक शिज़ोगोनी है इरिथ्रोसाइट्स में होती है, यानी आरबीसी में। तो नाम से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा होगा आपके ये पॉइंट, है ना। और शिज़ोगोनी क्या है ये हम सब जानते हैं। इट इज़ एसेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच टेक्स प्लेस इन द मैन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसमें लाइफ साइकिल में जो इनिशिएशन होता है, शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है। तो स्टार्टिंग होगी लाइफ साइकिल की एक्सो इरिथ्रोसिटिक शिज़ोगोनी से। ठीक है ना, एक्सो इरिथ्रोसिटिक शिज़ोगोनी से स्टार्ट करेंगे। तो देखो जो पैरासाइट होता है ये हमारी बॉडी के अंदर एक इन्फेक्टिव स्टेट के अंदर एंटर करता है, यानी इसकी पैरासाइट की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या है, वो कहलाती है स्पोरोजोइट। तो जो स्पोरोजोइट होता है वो एक इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है इस पैरासाइट की। और जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे आते हैं। तो देखो जो फीमेल मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होता है जब ये हमको बाइट करता है तो हमारे ब्लड में हम देखेंगे कि ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये आ जाते हैं। अब ये स्पोरोजोइट्स कैसे आ जाते हैं, बिकॉज ये स्पोरोजोइट्स जो थे फीमेल एनोफिल्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में थे, ठीक है ना। उसके सलाइवरी ग्लैंड से जब आप इन्होंने हमको बाइट किया तो ये हमारे ब्लड में आ गए, और ये जो स्पोरोजोइट होता है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है इस प्लाज्मोडियम की। तो अब फीमेल एनोफिल्स ने बाइट ही क्यों किया था, क्योंकि उसको ब्लड मील चाहिए थी, है ना। अब उस ब्लड मील से इसको न्यूट्रिशन मिलता, बिकॉज वो न्यूट्रिशन उसको एग ले करने में हेल्प करता। तो अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो मॉस्किटो होती है उसको ब्लड मील की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ह्यूमन बींग्स को बाइट करते हैं। और अगर उनकी बॉडी के अंदर उनके सलाइवरी ग्लैंड में ये प्रेजेंट है स्पोरोजोइट्स, तो फिर ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं हमारे ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो स्पोरोजोइट होता है इसकी बॉडी कर्व्ड होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है इसके स्पोरोजोइट के, और स्पोरोजोइट का जो लेंथ होता है वो लगभग 0.002 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकता है, अंडरस्टैंड। और जो बीच में मिडिल पार्ट है यहाँ पे आप इसका न्यूक्लियस देखेंगे। स्पोरोजोइट को कवर करने का काम करता है क्यूटिकल, ठीक है। और इसकी वजह से इसका एक डेफिनेट शेप होता है। तो डेफिनेट शेप इज बिकॉज ऑफ द क्यूटिकल। सो these sporozoites are now in the blood. After half hour, आधा घंटे के बाद क्या होगा, they leave the blood stream, they leave the blood stream, and what happens, they get into the liver cells. तो हमारे ब्लड में घूम रहे थे ये स्पोरोजोइट्स, लगभग आधे घंटे के अंदर ये कहाँ पहुँच गए, ये हमारे लिवर सेल्स में पहुँच गए। अब लिवर सेल्स में पहुँच करके ये क्या करेंगे, ये अब हमारा आगे वाला पार्ट है, ठीक है। तो इन लिवर सेल्स दे बिकम स्फेरिकल, यानी ये गोल हो जाते हैं, स्फेरिकल हो जाते हैं, गेंद के आकार के हो जाते हैं। और अब इनका नाम हो जाता है यहाँ पर स्पोरोजोइट से चेंज होकर के इनका नाम हो गया क्रिप्टोजोइट्स। तो इनको अब हम क्रिप्टोजोइट कहते हैं। अब जो ये क्रिप्टोजोइट्स हैं इनका ये क्या करेंगे,
दे कम इनटू द लिवर सेल, और यहाँ पर लिवर सेल के अंदर होता है ग्लाइकोजन, क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन है, फैट है, ये आपको लिवर सेल में आसानी से मिल जाएंगे। तो इस ग्लाइकोजन का और इस फैट का जो यूटिलाइजेशन है ये क्रिप्टोजॉइट्स करते हैं और अपने स्ट्रक्चर को ग्रो करते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गेंद के आकार को ले लेते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये इसको यूज़ कर लेंगे तो फिर उसके बाद फिर ये कन्वर्ट होंगे शिज़ोंट में, यानी इन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रिशन गेन किया, उसके बाद अब ये शिज़ोंट बन गए हैं। शिज़ोंट याद रखिएगा, बार बार नाम आएगा आपके सामने। और शिज़ोंट वो सेल है जिसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। तो जब क्रिप्टोजॉइट्स शिज़ोंट बन जाएंगे देन दे डू द मल्टीपल फिजन। अब हम सबको पता है मल्टीपल फिजन क्या होता है। in this multiple fission one parent cell produces many daughter cells at a time. When cells divides many daughter cells are produced. तो जो मल्टीपल फिजन होगा इससे क्या होगा, इससे अबाउट 1000 to 1024, लगभग 1000 से 1024 के बीच में सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, अब इनका नाम होगा क्रिप्टो मीरोजॉइट्स। दीज आर कॉल्ड एज क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। तो इसका मतलब हुआ ये सिंपल टर्म्स में, जो क्रिप्टोजॉइट्स थे इन्होंने क्या किया, मल्टीपल फिजन किया। तो एट द व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग मल्टीपल फिजन दे आर टर्म्ड एज शिज़ोंट, एंड देन जब वो उन्होंने सेल्स बना लिए तो उन सेल्स को हमने क्या बोला, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। बहुत सारे हैं, 1000 से लेकर 1024 के आसपास इतने हैं। तो शिज़ोंट सेल है ये रहा, इसके अंदर बहुत सारे क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं, ओके, दे आर प्रेजेंट। अब क्या होगा, ये जो शिज़ोंट है ये रप्चर होगा। रप्चर हो जाएगा मतलब ये टूट जाएगा, ठीक है। और जब ये रप्चर होगा तो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो हैं दे कम आउट, एंड दे कम आउट इन द लिवर साइनोसॉइड्स। अभी लिवर साइनोसॉइड क्या होता है, लिवर साइनोसॉइड्स आर स्मॉल blood channels without endothelial lining in liver। तो ये लिवर के अंदर स्मॉल ब्लड चैनल्स आर देयर और जिनमें एंडोथीलियम नहीं होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि इन साइनोसॉइड्स के अंदर ये छोड़ दिए जाते हैं हमारे जो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं। अब साइनोसॉइड्स से जो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं ये फ्रेश लिवर सेल्स में चले जाते हैं, फ्रेश सेल्स में, मतलब एक सेल को छोड़ा और दूसरे सेल में चले गए, और यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। क्या रीस्टार्ट हो जाएगी, एक्सोरिथ्रोसिटिक शिज़ोगोनी, ठीक है। अभी हमने ये जान लिया कि क्रिप्टोमीरोजॉइट जो है वो बन गया। अब क्रिप्टोमीरोजॉइट जब किसी दूसरे लिवर सेल के अंदर एंटर करेगा तो उसको अब हम क्या बोलेंगे, मेटा क्रिप्टोजॉइट, उसका ये नाम हो जाएगा मेटा क्रिप्टोजॉइट। तो क्रिप्टोमीरोजॉइट हैज एंटर्ड अनदर लिवर सेल एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज मेटा क्रिप्टोजॉइट। नाउ दिस मेटा क्रिप्टोजॉइट grows in size,
और अब फिर क्या करने वाला है ये, अब ये करेगा दोबारा से मल्टीपल फिजन। तो जो सेल मेटाक्रिप्टोजाइट का मल्टीपल फिजन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फिर से शिजोंट। अगेन शिजोंट नाम आ गया। तो आप समझ गए कि एक सेल शिजोंट बन गया है, उसके अंदर फिर से अब उसके अंदर फिर से मल्टीपल फिजन होगा। ध्यान रहे अब की बार इसका नाम क्या है, मेटाक्रिप्टोजॉइट। तो मेटाक्रिप्टोजॉइट का शिजोंट हम देख रहे हैं। अब दोबारा से अब जो सेकंड मल्टीपल फिजन है वो आपको होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो अब इससे भी आप देखेंगे अबाउट 1000 पैरासाइट्स आर फॉर्म, ठीक है। और इन पैरासाइट्स का नाम क्या है, अब इनका नाम है मेटाक्रिप्टो CRYPTO मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स, ठीक है, ये नाम है मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट वाला मल्टीपल फिजन हुआ था उससे निकले थे क्रिप्टोमीरोजॉइट, ठीक है। और सेकंड वाला जो मल्टीपल फिजन हो रहा है इससे निकल के आ रहे हैं मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट। तो ये अब हमारे यहाँ तक क्लियर हो रही है। अब जो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो हैं स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जो स्मॉल होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी न्यूमरस, अंडरस्टैंड। एंड जो लार्ज होते हैं दे आर फ्यू। तो अगर हम देखें तो इस तरह से इनके नंबर्स होते हैं। जो स्मॉल वाले मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट हैं उनका नाम होगा माइक्रो, ठीक है, मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट। और जो लार्ज वाले हैं दे आर टर्म्ड एज मैक्रो, और आगे फिर वही नाम मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स। तो माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट और मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये कब बने हैं, जब सेकंड बार मल्टीपल फिजन हो गया है। अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक चल रहा है एक्सोएरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी स्टेज, अभी तक ये चल रही है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं जो दो प्रकार के थे, ये क्या करेंगे आगे चल के, दे आर रिलीज इनटू लिवर साइनोसॉइड्स। फिर निकल के आए बाहर, कहां पर, लिवर साइनोसॉइड में। और लिवर साइनोसॉइड्स में कैसे आ गए, शिजोंट बर्स्ट हो गया और शिजोंट के अंदर से बाहर निकल आए और लिवर साइनोसॉइड में चले गए। अब इसके बाद आप देखेंगे जो पैरासाइट है उसके पास दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, ठीक है। जो स्मॉल माइक्रोक्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं दे डू नॉट इन्वेड लिवर सेल्स बट इंस्टीड एंटर ब्लड स्ट्रीम एंड अटैक आरबीसी। तो जो स्मॉल वाले हैं दे अटैक आरबीसी, दे डू नॉट गो इन द लिवर सेल्स अगेन। आई बात समझ में। तो जो माइक्रोक्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं, मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो थे, दे डू नॉट गो इन द लिवर सेल नाउ एंड दे विल गो टू द आरबीसी। एंड जो लार्ज वाले थे वो क्या करेंगे, दे रिमेन इन द लिवर। लार्ज वंस, जिनका लार्ज वंस का नाम क्या था, मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट। तो जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट थे दे विल स्टे इन द लिवर एंड what happens, they invade the fresh liver cells। तो ये लिवर साइनोसॉइड्स में ही रहेंगे लार्ज वाले और फ्रेश सेल्स को, नए लिवर सेल्स को इन्वेड करेंगे। इस तरह से ये दो अलग अलग रास्तों पे चले जाएंगे। हाँ, स्मॉल वाले बहुत सारे थे तो वो तो आगे चल के फिर हमारे आरबीसी को जा कर के अटैक करेंगे।
अब आरबीसी को जब वो अटैक करेंगे तो आ जाएगी इरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ध्यान रखना, आरबीसी में इरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी होती है, ठीक है ना। तो द पैरासाइट्स फॉर्म्ड इन द पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज, आगे देखेंगे हम कि जैसे मान लीजिए कुछ तो आरबीसी में चले गए, वो तो इरिथ्रोसिटिक फेज के लिए चले गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लिवर में रह गए और लिवर में चल के अपना काम फिर से वही डिवीज़न का कर रहे हैं। तो जो आरबीसी वाले इरिथ्रोसिटिक फेज के बाद जो लिवर में अपना काम कर रहे होंगे वो कहलाएंगे पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज वाले सेल्स, पैरासाइट। तो ये जो पोस्ट इरिथ्रोसिटिक वाले पैरासाइट्स होंगे दे कंस्टिट्यूट द रिजर्वॉयर। तो ये लिवर सेल में पड़े रहते हैं, है ना, मैक्रो वाले, मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स, एंड ये बना देते हैं वहाँ पे रिजर्वॉयर, मतलब एक तरीके से स्टोर बना देते हैं अपना। और दे रिमेन इन द लिवर अनअफेक्टेड बाय मेडिसिन एंड नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट। तो मेडिसिन का इन पे असर कम होता है और जो इम्यूनिटी है होस्ट की उसका इम्पैक्ट भी उस पर कम पड़ता है, तो उससे बचे रहते हैं। और वेन एवर द इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस फॉल्स द रिजर्व पैरासाइट एस्केप फ्रॉम द लिवर सेल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड अटैक आरबीसी, thus causing the relapse of मलेरिया। तो बस हमारे ये समझ में आ गया कि देखिए ये जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स थे ये लिवर सेल में जाएंगे, अपना जो है वहाँ पर रिजर्वॉयर बना लेंगे, और जब कभी भी पर्सन की इम्यूनिटी और जो उसका रेजिस्टेंस है वो कम होगा, ये वहाँ लिवर से निकल के कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी में जाएंगे और मलेरिया को दोबारा लाने का काम इंसान के अंदर करते रहेंगे, तो एक रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं अगली स्टेज पर। अब जो हमारे माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स थे ये कहाँ आ गए थे, आरबीसी में आ गए थे ना। तो अब हम पढ़ेंगे इरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी। इरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स व्हेन द पैरासाइट एंटर्स द आरबीसी। अब पैरासाइट आरबीसी में आ चुका है। नाउ द पैरासाइट बिकम्स राउंड। अब उसका कैसा शेप हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, और वो ग्रोथ करने लगेगा, और अब इसको हम बोलेंगे ट्रोफोजॉइट। अभी तक तो वो क्या था, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट, लेकिन अब वो क्या है, ट्रोफोजॉइट। आरबीसी में आते ही उसका नाम हो गया ट्रोफोजॉइट, उसने अपनी ग्रोथ करी थोड़ी सी और वो ट्रोफोजॉइट कहलाने लगा। इन ट्रोफोजॉइट लार्ज फूड वैक्यूल इज सीन विच पुशेस न्यूक्लियस टू वन साइड। तो ट्रोफोजॉइट में आपको लार्ज फूड वैक्यूल मिलेगा और वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को एक तरफ कर देगा। तो जैसे ये हमारा ट्रोफोजॉइट है तो न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लार्ज फूड वैक्यूल। हमारा न्यूक्लियस साइड में चला गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको क्या दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा, देखो आपको लग रहा है ना ऐसा कि कोई रिंग है, तो इसको बोलेंगे सिग्नेट रिंग। सिग्नेट रिंग बोलेंगे, और इस स्टेज को बोलेंगे सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा ये सिग्नेट रिंग स्टेज क्या होती है और किस में दिखाई देती है। सिग्नेट रिंग स्टेज इज सीन इन द ट्रोफोजॉइट्स in the initial, it is the initial stage which is seen in the erythrocytic schizogony, and why this stage is seen हम समझ गए कि जो फूड वैक्यूल है वो बहुत बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस साइड में चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि कोई रिंग अंदर प्रेजेंट है जिसे हम सिग्नेट रिंग कहते हैं। विथ फर्दर ग्रोथ द वैक्यूल डिसअपियर्स। अब आगे चल के क्या होगा, ये वैक्यूल जो है डिसअपियर हो जाएगा एंड द ट्रोफोजॉइट एज्यूम्स इर्रेगुलर अमीबॉइड अमीबॉइड टाइप का हो जाएगा, वो हमारा ट्रोफोजॉइट है,
तो इसे बोलेंगे अमीबॉयड स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद आ जाएगी अमीबॉयड स्टेज। अब इसमें मतलब ये है कि ये जो हमारा ट्रोफोजोइट था, इसका फूड वैक्यूल डिसअपियर हो गया था, डिसअपियर, और इस वजह से जो सिग्नेट रिंग था वो ख़त्म हो गया, और अब इसका ऊपर से आप देखेंगे तो उसका जो शेप है वो भी इरेगुलर हो गया। तो ये सेकंड स्टेज आई अमीबॉयड स्टेज विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अब अमीबा में आप क्या देखते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। तो ये हमारा जो ट्रोफोजोइट है इसके ऊपर स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है। तो इट इंजेस्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। तो अभी ट्रोफोजोइट था किसके अंदर, ये एक्चुअल में आरबीसी के अंदर प्रेजेंट था, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट। आई बात समझ में? अब क्या करेगा ये, इट इंजेस्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, आरबीसी के साइटोप्लाज्म को खाना स्टार्ट करेगा। अब आरबीसी के साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलने वाला है, हीमोग्लोबिन। मैं एचबी लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन को तो ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन अब जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, येलोइश ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट में, काले कलर का एक पिगमेंट बनने लगेगा जिसको बोलेंगे हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन कैसे कलर का होता है, येलोइश ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट। तो ये हीमोजोइन अंदर उसके आप देखेंगे जो साइटोप्लाज्म है उसमें रह जाएगा, और बाकी जो साइटोप्लाज्म है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो ये करने लगेगा, ठीक है ना। तो in about 36 hours the tropozoite becomes mature and again assumes a round form। अब ये अमीबॉइड स्टेज से दोबारा ट्रोफोजोइट किस फॉर्म में आ जाएगा, राउंड फॉर्म में आ जाएगा। नाउ द ट्रोफोजोइट इज रेडी फॉर मल्टीपल फिजन। अब इसमें फिर क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा, तो आप मल्टीपल फिजन करेगा ये, और मल्टीपल फिजन करके लगभग 12 से 24 के आसपास सेल्स फॉर्म करेगा। ध्यान रखना, ये जो सेल है जो मल्टीपल फिजन करने वाला है इसको क्या बोलते हैं, शिजोंट। तो ये नाम यहाँ पर फिर आ गया। व्हेन द ट्रोफोजोइट अंडरगोज मल्टीपल फिजन, द मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इनसाइड अ शिजोंट। तो ये शिजोंट जो है मल्टीपल फिजन करके 12 से 24 के आसपास लगभग सेल्स बना देगा। और अब जो सेल्स बनेंगे, इन सेल्स के अंदर आप देखेंगे कि इनको नाम क्या देना चाहिए, इनको नाम देंगे हम मीरोजोइट्स। दे आर नाउ कॉल्ड एज मीरोजोइट्स। तो मीरोजोइट बन गए हैं। मीरोजोइट होते कैसे हैं, शॉर्ट, ठीक है, थिक, दे आर शॉर्ट एंड थिक एज कंपेयर टू स्पोरोजोइट। जो स्पोरोजोइट आए थे ना इन्फेक्टिव वाले पैरासाइट्स, उनसे ये शॉर्ट भी होते हैं, मीरोजोइट थिक भी होते हैं, है ना। और इनका शेप कैसा होता है मीरोजोइट्स का, ओवल शेप, ओवल शेप होता है ऐसा। तो अब बन गए हैं बहुत सारे मीरोजोइट्स। तो मल्टीपल फिजन जो है वो आरबीसी के अंदर हो रहा है। और अब जो मीरोजोइट्स हैं दे अरेंज देमसेल्फ अराउंड द रेसिडुअल साइटोप्लाज्म लाइक पीटल्स ऑफ रोज फ्लावर। एंड अब हम देखेंगे नई स्टेज आएगी जिसको बोलेंगे रोजेट स्टेज, अगली स्टेज। तो आपने देखा था एक अमीबॉइड स्टेज थी, अमीबॉइड स्टेज के बाद आपने देखा कि जो मल्टीपल फिजन है वो हुआ, और उसके बाद मीरोजोइट्स फॉर्म हुए। और अब मीरोजोइट्स में ने किस स्टेज को शो किया है, रोजेट स्टेज को, ठीक है। तो रोजेट स्टेज जो है वो रोज़ का फ्लावर से यहाँ पर ली गई है, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद अब क्या होगा, नाउ जब ये रोजेट स्टेज आ जाएगी तो आप देखेंगे कि जो आरबीसी है जिसके अंदर ये सब चल रहा था वह आरबीसी रप्चर हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा।
और आरबीसी के रप्चर होने से जो मीरोजॉइट्स हैं, जो कि कौन से स्टेज में है, रोजेट स्टेज में है, दे आर रिलीज्ड इनटू द प्लाज्मा. तो दे विल कम, मीरोजॉइट्स नाउ कम इनटू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड. यहाँ पर आ गए. और इनके साथ साथ और क्या आ गया आरबीसी में, और क्या चीज़ थी साथ में, हीमोजोइन, ये भी था. तो हीमोजोइन अलॉन्ग विद द रेसिडुअल साइटोप्लाज्म. तो हमारे जो ये मीरोजॉइट्स हैं अब आ चुके हैं ब्लड में. अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है. नाउ द रेसिडुअल साइटोप्लाज्म एंड हीमोजोइन आर ईटन अप बाय फैगोसाइट्स इन द स्प्लीन, किडनी एंड लिवर. तो अब हमारा जो ब्लड है इसमें क्या क्या आ चुका है, ब्लड में आ चुका है मीरोजॉइट, ठीक है. और क्या आया है, रेसिडुअल साइटोप्लाज्म. और क्या आया है, हीमोजोइन. तो ये जो रेसिडुअल साइटोप्लाज्म और हीमोजोइन आया है, इसको हमारे जो फैगोसाइट्स हैं जो कि स्प्लीन में, किडनी में और लिवर में होते हैं, ये उसको खाना स्टार्ट कर देंगे. कुछ मीरोजॉइट्स को भी वो खा लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द मीरोजॉइट्स एंटर इनटू द फ्रेश आरबीसी. ज़्यादातर कहाँ चले जाएंगे, नए आरबीसी में चले जाएंगे. तो देखा आपने, आरबीसी से निकले, आरबीसी को बस्ट करके निकले और दोबारा आरबीसी में चले गए मोस्ट ऑफ द मीरोजॉइट्स. जबकि ज़्यादातर रेसिडुअल साइटोप्लाज्म जो बचा था और हीमोजोइन बचा था वो फैगोसाइट्स के काम आ गया. अब जब ये आरबीसी में चले गए मीरोजॉइट्स, तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, ये रिपीट करेंगे इरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी को. फिर से होगी इरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी और बार बार ऐसा करने से क्या होगा, पैरासाइट्स का नंबर और बढ़ेगा, मीरोजॉइट्स और बनेंगे, मोर एंड मोर मीरोजॉइट्स विल बी प्रोड्यूस्ड. तो जितनी बार भी एरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी होगी, आप देखोगे क्या होगा, हर बार आरबीसी रप्चर होगा. और इतने ज़्यादा आरबीसी रप्चर होने से जो पेशेंट है उसको मलेरियल फीवर आता हुआ आपको दिखाई देगा. तो मलेरियल फीवर एक्चुअल में कब आता है, जब इरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी होती है, जब आरबीसी रप्चर होते हैं, हीमोजोइन ब्लड में निकलता है. अंडरस्टैंड. तो ये हीमोजोइन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में जो इरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी होती है ये लगभग 48 आवर्स में होती है पूरी. और इसीलिए आप देखते हो आफ्टर 48 आवर्स वी सी द फीवर इज रिपीटेड. फीवर क्यों आता है, क्योंकि जो आरबीसी रप्चर होता है उससे हीमोजोइन निकलता है, और हीमोजोइन जो होता है ये चिल पैदा करता है, ठंडक पैदा करता है. और इस चिल को काउंटर करने के लिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो बढ़ जाती हैं, एंड वी सी व्हाट हैपन्स, फीवर. चिल के बाद फीवर आते हुए आप देखते हैं. तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे. तो हीमोजोइन को आप हमेशा रिलेट कीजिएगा फीवर के साथ. तो इस तरह से ये हमारे सामने साइकिल चल रही है. एरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी के बाद अब हम पढ़ेंगे गैमोगोनी. करते हैं गैमोगोनी को. तो हर एरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी के कारण पैरासाइट का नंबर इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है. मतलब बार बार एरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी होती चली गई तो क्या होगा, वो पर्सन अपने आरबीसीज को लूज़ करता चला जाएगा और उसकी डेथ होने के चांसेस बन जाएंगे बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी. अब पैरासाइट्स को भी अपना आगे का रास्ता देखना है, केवल एक ही पर्सन के अंदर तो उसको रह नहीं जाना है. तो वो आगे अपने सेक्सुअल साइकिल को स्टार्ट करेगा, तो जिसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मीरोजॉइट्स हैं जो आरबीसी के अंदर गए थे, तो वो अंदर जा कर के